अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रिहायशी सहूलतें मिलने पर आला सतह का इजलास। CTTA काम ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकामियों व पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मेयार की रिहायशी सहूलतें फराहम करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद सहूलियात से आरास्ता हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही 24 घंटे से भी कम वक्त में दोबारा वज़ीर आला पंजाब बहाल हो गए, मगर 11 जनवरी तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को हटाने का गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही ने आइंदा समाअत तक पंजाब असम्बली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब की अवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खुम मारने की कोशिश नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्विटर पैगाम जारी। बोले, असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। इस्लामाबाद में आज होने वाले खुदकश दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। जाने बचाने और बड़ी तबाही का रास्ता रोकते हुए शहीद होने वाले बहादुर पुलिस अफसर को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। यह हमला इम्पोर्टेड हुकूमत की मुकम्मल नाकामी की अक्कासी है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद अदील हुसैन को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अदील हुसैन ने वफाकी दारुल हुकूमत को दहशतगर्दी के बड़े हमले से बचाने की कोशिश में जाम शहादत नोश किया। शहीद अदील हुसैन की बेवा को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा। अदील हुसैन शहीद की मुद्दत मुलाजमत की तकमील तक पूरी तनख्वाह भी बेवा को अदा की जाती रहेगी। शहदा पैकेज के तहत 1 करोड़ 65 लाख नकद अदा करने के अलावा एक प्लॉट भी दिया जाएगा। अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित किया। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाए, इन्हें गैर आईनी इक़दाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना और इनको हटाना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। 1-1.5 हफ्ते तक असम्बलियाँ हर हाल में तहलील और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अहम तरीन तफसीलात छुपाई। खान इक़दार का भूखा है, इसने हर तरीके से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI के 4 साला दौर में मुल्क तबाही की तरफ धकेला गया। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला के कारनामे कौम के सामने हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही दावा करते हैं तो असम्बली में तकसीरियत साबित करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर को इख्तियार है असम्बली इजलास बुलाए और वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। इनके पास अगर 186 मेंबर मौजूद हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन पर भी पाबंदी आयद। M5 मोटरवे मुल्तान सक्कर पर शदीद धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 के तमाम इंटरचेंज से गाड़ियों का दाखिला भी बंद।
शदीद धुंध के सबब शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। दौरान सफर ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, हिदायत जारी। जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की मेजबानी मुल्तान स्टेडियम से वापस ले ली गई। 2 जनवरी को शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट धुंध की वजह से कराची मुंतकिल। और पहली मर्तबा PSL के मैचेस कोयटा में होंगे। चेयरमैन PCB नजम सेठी का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान, कहा PSL 8 के मैचेस कोयटा में भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-1.5 माह में काम मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद पहली मर्तबा PSL के मैचेस बिग टी स्टेडियम में होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मीरान चाल, शुमाली वजीरिस्तान और तरबेला का दौरा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके वजीर आला पंजाब को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस की वक्फे के बाद समाअत शुरू होती है। वकील बैरिस्टर अली जफर ने पंजाब असम्बली तहलील ना करने से मुतल्लिक परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जबकि वकील गवर्नर पंजाब ने कहा कि इन्हें पाबंद किया जाए, ये लाजमी एतमाद का वोट लें। दिन लाजमी मुकर्रर किया जाए जिस दिन ये एतमाद का वोट लेंगे, जिसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की तहरीरी जमानत की रोशनी में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत दीगर फरीकैन को 11 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब के अवाम को मुबारकबाद हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B के बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। वाइस चेयरमैन पीटी शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करना आईन और जमहूरियत पर हमला है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आज कानून की हुक्मरानी नहीं और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुकूमत की तरजीह मईशत होनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। ताहम बन्नू ऑपरेशन में कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे अकीदत पेश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही और ताजिर तबका परेशान है। IMF के साथ हुकूमत मामलात कठाई पर पड़ गए। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इकदामात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने ऐवान में गवर्नर पंजाब के इकदामात के खिलाफ करारदाद पेश की, जिस पर अपोजिशन अरकान को गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद से पहले ऐवान से वॉकआउट कर दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार और स्पीकर की रोलिंग की तौसीक करती है। मतन में कहा गया कि गवर्नर ने 22 दिसंबर को वजीर आला और काबीना के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करके हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, जिसकी मजम्मत करते हैं। जबकि करारदाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुतालबा किया गया कि वो गवर्नर पंजाब के इकदामात का नोटिस लें। PDM हुकूमत साजशी के लिए इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी। इत्तेहादी वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज पर मुत्तफिक हो गए। निजी टीवी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के फैसले की तस्दीक कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला मिलने के बाद अपना शेयर कम रखेंगे और मुस्लिम लीग काफ के अरकान को वज़ारतें भी दी जाएंगी। ताहम मुस्तकबिल की पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप मिलने का इम्कान है, जबकि दोस्त मजारी को दोबारा डिप्टी स्पीकरशिप पेशकश की गई। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे, अगले चंद दिनों में पंजाब में नया कायद मुंतखब करेगा।
राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने सुनामी के नारे से सियासत का आगाज किया। सुनामी तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला आज मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चला गया। इनके इक़्तिदार की वजह से खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का गड़ा बन गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में तैयबा नामी खातून को यरगमाल बनाया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान के साथ बदतरीन जुल्म किया गया। बच्ची को अपना नाम ना देने वाला किस तरह रियासत मदीना की बात करता है। इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। असद उमर ने इस्लामाबाद के इलाके आइटिन में खुदकुश हमले के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेजी से दहशतगर्दी फैल रही थी। मुईशत तबाह, अमन अमामा बर्बाद, ये मुल्क को इक़्तिदार और ताकत की लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोहन सलाही ने कहा कि अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठे हैं। अब दोबारा फ्लैटीज होटल में हमजा शहबाज को मुंतखब करवाएंगे। मोहन सलाही ने ट्विटर में बयान में कहा कि गवर्नर पंजाब मुलीकुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को कहा था कि एतमाद का वोट लो, जबकि एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब दोबारा फ्लैटीज होटल में हमजा शहबाज को मुंतखब करवाएंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीम बिल 2022 मंजूर कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास में वजीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जबकि वोटिंग के दौरान बिल के हक में 24 और मुखालफत में 12 वोट आए। दौरान इजलास पीटीआई सेनेटर ने शोर शराबा किया। बिल के तहत इस्लामाबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की नशिस्त किसी भी सूरत खाली होने पर दोबारा बराह रास्त इंतखाब होगा। बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा। जबकि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल की तादाद भी 125 कर दी गई। यहां लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। तलबे अर्ज, ख्वाहिश से तकमील तक।
वेलकम बैक। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की मंजूरी दे दी। लेस्को हुकाम के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की खरीदारी पर 8 अरब रुपए खर्च होंगे और इन मीटरों से टेक्निकल लाइसेंस भी कम होगा। हुकाम के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की तनसीब से 5 साल में 5 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। नए मीटर 20 साल के लिए करामद होंगे, जबकि मीटरों की रीडिंग में रद्दोबदल और टेम्परिंग नहीं हो सकेगी। लाहौर में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में ड्राई पोर्ट्स की आमदन, अखराजात और कारकर्दगी पर तफसीली बहस की गई। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने इंतजामिया को लाहौर ड्राई पोर्ट की इफादियत और आमदन बढ़ाने के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि अज़खेल ड्राई पोर्ट को वसीयत देने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाए और करप्शन के खात्मे के लिए जल्द प्लान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सफाई का बेहतरीन निज़ाम और मुतलका अमले की हर वक्त मौजूदगी यकीनी बनाई जाए और खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे की सूरत में मुसाफरों और अमले को इंश्योरेंस की रकम का इजाफा किया जाए। मरहूम रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की बेवा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई। दानिया शाह को चंद रोज कबल FIA ने आमिर लियाकत की नाजेबा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ दानिया शाह ने दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने गुज़िश्ता रोज दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। ताहम जज मुकेश कुमार ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। थाना सिविल लाइन और थाना सदर पुलिस ने 2 अंधे कत्लों का मामला हल कर दिया। दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल, दूसरे केस में भाइयों ने भाई की मौत को घाट उतार दिया। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां आदिल से। जी मियां आदिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल गुजरांवाला CPO उमर सलामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सदर पुलिस और थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत बड़ी काविश करते हुए 2 अंधे कत्लों के मुल्ज़िमान को बड़ी महारत के साथ ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बताता चलूं कि चंद माह पहले थाना सिविल लाइन के इलाका में होने वाली वारदात का मुलजम मकतूल का सगा भाई निकला। बताया जाता है कि गाजीउर रहमान अपने भाइयों से मिलने हेंगो से गुजरांवाला आया था कि मकतूल गाजी अब्दुल रहमान के अपने भाई अबू सुफियान से तलब कलामी हुई। मुलजम अबू सुफियान ने अपने भाई गाजी रहमान को कत्ल करने के बाद इसका सर कचरे में और दड़ बोरी में बंद करके पास ही छत पर फेंक दिया। SHO सिविल लाइन कैसर अब्बास ने बड़ी महारत के साथ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अगर बात करें दूसरे कत्ल की, तो दूसरा कत्ल थाना सदर के इलाका में हुआ, जिसमें अगवा के बाद दोस्तों ने ही अपने दोस्त को घर में बुलाकर जहर देने के बाद कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल हमज़ा का अपने दोस्त अबू सुफियान से पैसों का लेन देन था। मुल्ज़म हमज़ा को अपने घर बुलाकर खाना में जहर देकर गला दबाकर कत्ल करने के बाद अपने दोस्त मुदस्सिर की मदद से लाश को अपर चनाब नहर में फेंक दिया। ये भी दोनों मुल्ज़मान को पुलिस सदर ने गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया मियां आदिल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताते चलें कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बराने रहमत के दौरान रूबरू मनाजिर देखने में आए और ज़ायरीन बारिश के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे, जबकि मस्जिद नबवी में नमाज फजर के वक्त भी शदीद बारिश हुई। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि रूस जंग का खात्मा चाहता है, तमाम तनाज़ुआत सफारत के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर ने कहा कि रूस का मकसद फौजी तसादम के पहिए को घुमाना नहीं, इस जंग को ख़त्म करना है। हम जंग के खात्मे के लिए जल्द कोशिश करेंगे। कई बार कहा कि दुश्मनी की शिद्दत बिलाजवाज नुकसानात का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि रूस की मुखालफत करने वालों को ये एहसास जितनी जल्द हो जाएगा बेहतर है। रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तमाम मुसल्लह तनाज़ुआत सफारती और मुज़ाकराती अमल के रास्ते से ही ख़त्म होते हैं। तनाज़ुआत के फरीक जल्द या बदेर एक साथ बैठ कर मुआहिदा कर लेते हैं। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने तमाम सिलेक्शन कमेटियां फारिग कर दी।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभालते ही क्लीन अप एक्शन शुरू हो गया। 2019 के पीसीबी आइन के तहत बनने वाली 4 कमेटियां खत्म कर दी गईं। मेंस और वुमेन सिलेक्शन कमेटियां भी तहलील हो गईं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी खत्म हो गई, जबकि सिलेक्शन कमेटी तहलील होने के बाद चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी ओहदे से फारिग हो गए। साबिक कप्तान कौमी वुमेन क्रिकेट टीम सना मीर ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का रुकन बनने से माजरत कर ली। सना मीर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपनी आवाज FICA और कमेंट्री के जरिए उठाती रहूंगी, लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा नहीं बन रही। उन्होंने लिखा कि तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का रुकन बनने की मुबारकबाद दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच कैगरी स्टेड ने कहा कि पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा है, लेकिन हम इन्हें आसान नहीं लेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैगरी स्टेड ने कहा कि पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, अभी सफ़र की थकान मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुनिया, मुल्क और नया टास्क है। उम्मीद है अच्छे मैचेस होंगे। इंग्लैंड ने भी यहाँ अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के लेग स्पिनर ब्रार और जाहिद महमूद अच्छे बॉलर्स हैं। कैवी कोच ने कहा कि केन विलियमसन ने काफ़ी अरसे टीम की कप्तानी की और ब्रेंडन मैककलम ने टेस्ट क्रिकेट को नई जिद्दत दे दी। हो सकता है दूसरी टीमें भी इस ट्रेंड को अपनाएं। और ट्विटर में एक हैरत अंगेज फीचर मुतारफ, अब 60 मिनट तक तवील वीडियोस पोस्ट करना भी मुमकिन होगा। ये फीचर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया गया, जबकि ये ट्विटर वेबसाइट पर ही इस्तेमाल हो सकेगा। एंड्रॉइड्स या इस ऐप पर यह फीचर फिलहाल दस्तयाब नहीं। कंपनी के सपोर्ट पेज में बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐप लोड की जाने वाली वीडियोस का बेहतरीन मेयार बरकरार रखा जाएगा, जिसके बाद अब ट्विटर ब्लू के सार्फिन के 2 GB तक की ऐसी वीडियो फाइल पोस्ट कर सकेंगे जिसका दुरानिया 60 मिनट तक होगा। तो हम ये वाज़िया नहीं कि इतनी तवील वीडियोस में ट्विटर की जानिब से इश्तिहारात दिखाए जाएंगे या नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।